हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस स्किम्ड रीअरेंजमेंट। मतलब ये भी एक प्रिपेरेशन है 1 डिग्री अमीन का। ठीक है, ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स 1 डिग्री अमीन इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट क्या यूज होगा, हाइड्रोजोइक एसिड, मतलब N3H, NH3 नहीं, कंफ्यूज मत होना, N3H इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसको क्या बोलते हैं, N3H को हाइड्रोजोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड एंड H2SO4 गिव्स 1 डिग्री अमीन। दिस इज नोन एज स्किम्ड रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल देखो क्या हो रहा है भाई, RCOOH, ठीक है, N3H H2SO4, यहां पर भी क्या होगा, एक कार्बन लेस हो रहा है RNH2। ठीक है, ये CO हटा देना, सबको हटा देना, इसका जो अल्काइल ग्रुप है वो NH2 के साथ ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी अमीन ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो अल्काइल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, वो अल्काइल ग्रुप को ले और उसके साथ NH2 ऐड कर दो, हो गया हमारा प्रोडक्ट, हो गया ये 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन ये देखो CH3COOH। नेक्स्ट स्टेप देखो CH3COOH, तो हमें क्या चाहिए, एसिडिक एसिड, CH3 से अल्काइल ग्रुप, इसके साथ NH2 ऐड कर दो, हो गया हमारा। ठीक है, साइक्लोहेक्सानॉन, इसके साथ N3H H2SO4 दो, क्या होगा, कैप्रोलैक्टोन। ठीक है, ये याद रखना, साइक्लोहेक्सानॉन को जब ऐसे रिएक्शन करूंगा ये क्या करेगा, कैप्रोलैक्टोन, रिंग एक्सपांस हो गया, NH ऐड हो जाएगा। मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ एसाइलिनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड आजाइड। स्टेप 2 देन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। स्टेप 4 क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ एसाइलिनियम आयन। क्या होगा देखो, ये हमारा था, ये H+ को अटैक करेगा। हाँ जी सर, अटैक किया। ठीक है, H+ को अटैक किया गया, पहले प्रोटोनेट हो गया। हाँ जी सर, प्रोटोनेट हो गया तो अब क्या होगा, तो H2 निकल गया, ये एसाइलिनियम आयन फॉर्म हुआ RCO। तो पहले हाइड्रोलिसिस हुआ, मतलब डिहाइड्रेशन हुआ, सॉरी, पहले डिहाइड्रेशन होकर हमारा एसाइलिनियम आयन फॉर्म हुआ। समझ में आ गया, ये ऑक्सीजन का लोन पर हाइड्रोजन को अटैक किया, ये हमारा H2O+ बन गया, देन H2O निकल गया एज ए लिविंग ग्रुप में, तो पानी निकल गया। ठीक है, देन क्या होगा, देन हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। एसाइलिनियम आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ शिफ्ट होगा, ये RC∭O+। ठीक है, देन अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड आजाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड आजाइड्स, जो N3H लिया था उसका तो कुछ काम होगा, पहले तो बेस का काम हो गया। एसाइलिनियम आयन पहले, सॉरी, जो हमने देखो कोई भी रिएक्शन का कुछ भी रिएजेंट यूज हो रहा है तो उसका कुछ पर्पज से यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 रिएजेंट देखा था, एक था हाइड्रोजोइक एसिड एंड H2SO4। तो पहला स्टेप जो एसाइलिनियम आयन फॉर्म हुआ, ये तो इसी एसिड के वजह से वो डिहाइड्रेशन हो पाया। ठीक है, वही जो हमारा H2O बन के निकल गया। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अब देखते हैं हमारा हाइड्रोजोइक एसिड का काम क्या है। तो ये था हाइड्रोजोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर, ये RCO, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये इसको अटैक किया। ठीक है, प्रोटोनेटेड आजाइड फॉर्म हुआ, RCO NH एंड N। ठीक है, समझ में आ गया, प्रोटोनेटेड आजाइड फॉर्म हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। फिर HSO4- आया, क्या किया, फिर एक हाइड्रोजन को पकड़ के ले गया, उसको अटैक किया। ठीक है, HSO4- आया, ये क्या होगा, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस हो गया HSO4-। तो बेस को बेबी पसंद है। ठीक है, बेस को हाइड्रोजन पसंद है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ये यहाँ जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का बॉन्ड था, ये नाइट्रोजन के ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। ठीक है, हो गया। देन क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एज ए पाई बॉन्ड हो गया, एंड जो अल्काइल ग्रुप था CO को, वो अटैच हो गया, मतलब वो क्या हो गया, माइग्रेट हो गया नाइट्रोजन के पास। ठीक है, एंड यहाँ पर N2 एज ए निकल गया। तो N2 निकल गया, हमारा क्या फॉर्म हुआ, आइसोसियानेट इंटरमीडिएट। सर यहाँ पर भी आइसोसियानेट इंटरमीडिएट, ये स्किम्ड में भी आइसोसियानेट एज ए इंटरमीडिएट, हमारी डिग्रेडेशन रिएक्शन भी आइसोसियानेट एज ए इंटरमीडिएट। ठीक है, देन हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट्स। बाकी यहां से तो कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमें पता है। ठीक है, क्या किया भाई, इसको अटैक किया, अरे ये कैसे अटैक करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये एज ए, ये इसको अटैक किया, यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, देन ये नेगेटिव चार्ज इसको अटैक किया। ठीक है, NH, इतना तक समझ में आ गया। ठीक है, बाकी तो ईजी है। देन ये दूसरा फिर से हो गया। देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर था, ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया, ये चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया एज ए नेगेटिव चार्ज,
देन ये CO2 बन के निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, RNH2 हो गया, हमारा CO2 निकल गया, ये CO2 निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी अल्काइल आइसोसियानेट एज इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। देन रिडक्शन ऑफ azides, alkyl halide on treatment with sodium azides undergo nucleophilic substitution reaction to form alkyl azides, which upon catalytic hydrogenation with hydrogen and palladium charcoal gives primary amine containing the same number of carbon atom as the starting alkyl halide। तो अल्काइल हैलाइड पहले क्या होगा, सोडियम आजाइड के साथ रिएक्शन करेगा, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल आजाइड देगा। जब उसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल, इट गिव्स क्या देगा, प्राइमरी अमीन। यहाँ पर भी इट गिव्स प्राइमरी अमीन विथ सेम कार्बन एटम। अल्काइल हैलाइड में जितना कार्बन था यहाँ पर उतना कार्बन रहेगा। बाकी स्किमडीड और हमारा क्या था, जो आमाइड था, जो ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल में जितना कार्बन है फॉर्म्ड अमाइड में वो क्या हो रहा था, उसमें एक कार्बन लेस फॉर्म हो रहा था। ठीक है, देखो ये है सोडियम आजाइड, पहले RX के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, बाय SN2 मैकेनिज्म क्या हुआ, पहले अल्काइल आजाइड फॉर्म हुआ RN3, देन वो उसको जब रिड्यूस करेंगे बाय हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल के साथ, ये क्या करेगा, RNH3। ठीक है, अगर ये यहाँ पर CH3 X लिया गया तो यहाँ पर CH3 NH2। ठीक है, यहाँ पर मान लो C2H5 X है तो यहाँ पर C2H5 NH2। ठीक है, देन रिडक्शन ऑफ ऑक्जिन, ऑक्जाइम्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिड्यूस टू अमीन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तब रिडक्शन करेंगे तो ऑक्जाइम को हमें अमीन्स मिलेगा। देखो एसिटल ऑक्जिन हमारा ऑक्जाइम्स, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमें क्या मिला, अमीन्स। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम CH3 CH2 NH2, यहाँ पर भी CH2 CH NH2। ठीक है, इतना हटा देना, जो C डबल बॉन्ड NOH होगा, ठीक है, उसको हटा देना। ऑक्जिन क्या है, C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, डबल बॉन्ड NOH को हटा देना। ठीक है, यहाँ पर NH2 ऐड कर देना। ठीक है, देन रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, aldehydes and ketone react with ammonia in presence of reducing agents such as hydrogen or NaNiCl or NaBH3CN sodium cyanoborohydride to form primary amine। देखो रिडक्टिव अमीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, पहले क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा C डबल बॉन्ड N, देन उसको जब हाइड्रोजन निकेल और सोडियम सियानोबोरोहाइड्रेट के साथ रिड्यूस करेंगे वी गेट अमीन्स विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पर RCO था तो करना क्या है भाई, इसका RC ग्रुप ले लेना, ये क्या होगा, यहाँ पर सेकेंडरी अमीन फॉर्म होगा RCH RNH2। ठीक है, कीटोन रहेगा तो ऐसा, ये रहेगा तो ऐसा। ठीक है, हाँ जी सर। सो आज का क्लास में इतना ही, हमने हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन को खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी देन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।